अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार नवान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस मेडिसिन माइटिका के बारे में। माइटिका क्या है, क्यों यूज़ की जाती है, इसका यूजेज क्या है। तो हिल्टन फार्मा कंपनी की बनी हुई 10 मिलीग्राम की माइटिका मोनोक्लोसोडियम इसे बेसिकली कहा जाता है, और ये 10 मिलीग्राम की एक मेडिसिन है, टैबलेट है। इसकी और भी फॉर्म्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्राइस इसकी तकरीबन आपको मिल जाएगी फॉर 50 रुपीज़ की। करंटली फार्मा का ये फार्मूला है और बहुत मोस्टली ये यूज़ होता है माइटिका। और इसको अब जब भी इस्तेमाल करें तो विद द ग्रेट कॉशन और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक यूज़ करें। इसके फ़वाइद और नुकसानात हम डिस्कस करते हैं। वीडियो पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहा जाता है दमा दम के साथ जाता है, और ये तकरीबन बात हकीकत भी है, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट्स को लाइफ टाइम अपना जो मैनेजमेंट है वो आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। लोग दमा के पेशेंट हैं वो मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सारी फहरिस्त है माइटिका। ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है। इसकी तकरीबन 3 डोज ली जाती हैं और सीवियर और 8 घंटे बाद अदरवाइज़ 2 डोज होती हैं, ट्वाइस इन अ डे। तो इसकी पैकिंग जो है वो उसके अंदर आपको ये मिलेंगे 2 पत्ते साथ टैबलेट्स के। इसकी पैकिंग में एक पूरा पेपर है जिसे कहते हैं लीफलेट, वो भी है। और इसकी तकरीबन आपको मैंने बताया कि 7 टैबलेट्स की 2 पत्ते हैं। और अस्थमा की मुख्तलिफ़ किस्में और तमाम तरह अस्थमा की मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। और इसके साथ अगर हम बात करें हाइड्रोकॉर्टिज़न की, हाइजोनेट बेसिकली ये आपको नज़र आ रहा होगा। फिर साथ डेल्टा कॉर्टल है, बेसिकली प्रेडनिसोल। ये मेडिसिन एसोसिएट होती हैं इसके साथ। माइटिका इटसेल्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन इसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस उसको रोकना हो तो माइटिका यूज़ की जाती है। लेकिन जो बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस है और जो इन्फ्लेमेशन को रिकवर मोड पे लाता है, वो आपके साथ स्टेरॉइड ही आपको काम आता है, और उसको भी डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है, आईवी हो चाहे ओरल हो। माइटिका बेसिकली आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, जिससे आपके जो एयरवेज हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ जो आपकी लंग्स के जो पैसेज है जहाँ से एक्सचेंज होती है गैसेस, उनको क्लियर करती है, उनको इन्फ्लेमेशन से और उनको सूजने से, उनको फूलने से बचाती है। इसके साथ अगर हम बात करें तो कंट्रैक्शन ऑफ एयरवेज उनको भी सपोर्ट करती है। इन शॉर्ट फेफड़ों में जितना भी सुखड़ाव पैदा होता है उसको कंट्रोल करती है। ये मुख्तलिफ डोजेज में आती है, 4 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, और माइटिका के साशे भी हैं 4 मिलीग्राम। तो ये डिपेंड करता है यूजेज पे। 5 मिलीग्राम बेसिकली च्यूएबल है, छोटे बच्चों को दी जाती है चिबा के खाने के लिए। और इसका इस्तेमाल जिन लोगों का लीवर इम्पेयरमेंट है, जिनको हेपेटाइटिस रहा है या जिगर की बीमारियां हैं, तो उनको ग्रेट कॉशंस के साथ यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आप जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हैं उनको भी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी टाइमिंग जो है वो मुख्तलिफ हैं, और इसकी डोजेज अकॉर्डिंग टू द एज हैं। 9 साल के बच्चे जो हैं और जो 8-9 साल के बच्चे, उनकी च्यूएबल मेडिसिन खिलाई जाती हैं। छोटे बच्चों को सॉशे दिया जाता है, और एडल्ट्स को ये 10 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है। जो कोई भी मेडिसिन दी जाती हैं वो बेसिकली जस्टिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन अथॉरिटी होती है वो आपको जस्टिफाई करती है कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको अवॉइड किया जाता है, उनको नहीं इस्तेमाल करवाई जाती। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे। जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर उनको रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर वो समझते हैं कि ना इस्तेमाल करवाया जाए जिससे तबीयत ख़राब होने का खदशा है, तो फिर आपको अलाउ किया जा सकता है। दमा के देसी इलाज के बारे में मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ बना चुका हूँ, वो भी आप देखिएगा। और खांसी के मुख्तलिफ सिरप जो दमा में आपको रिलैक्स करेंगे आपके लंग्स को, इंशाल्लाह वो भी आपको शेयर होंगे। आप इसमें देख सकते हैं लिंक्स में और कार्ड्स में एंड चैनल स्क्रीन के ऊपर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।